नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव आज आपके सामने एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कंटिन्यूटी की है उसे कराऊंगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी बोलते हैं सततता। सततता कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं? सततता। सततता क्या होता है? जैसे हम कोई ग्राफ से समझते हैं। जब हम कोई ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में हमें कोई पेन उठाने की आवश्यकता न पड़े। ग्राफ में हमें कोई पेन उठाने की आवश्यकता न पड़े, मतलब कोई ब्रेक ना हो बीच में, तो वो क्या हो जाता है? कंटिन्यूटी फंक्शन हो जाता है। वो फंक्शन कैसा हो जाता है? कंटिन्यूटी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर जैसे ग्राफ में कभी कोई ब्रेक आ जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, तो एक ब्रेक आ गया, ये स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से आ गया, तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती है थोड़ी सी इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, एक लिमिट निकालते हैं उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर क्या करते हैं? लिमिट निकालते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। हमें सी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये फंक्शन अगर एफ सी के बराबर आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए। इसकी जो लिमिट है, ये लिमिट इसके फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और तरह से करते हैं, जो सेकंड है, जब जब हमारे पास कुछ अलग कंडीशंस आती हैं, जैसे कोई x की वैल्यू पे दो फंक्शन बनना है, जैसे कम पे कुछ बनना है फंक्शन, ज़्यादा पे कुछ बनना है, तो उसके लिए अलग आती है, जैसे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ये माइनस नहीं है, ये एक सिंबल है किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट का। किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये क्या है? राइट हैंड लिमिट का सिंबल है। ठीक है, एफ एक्स, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जानी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। तो क्वेश्चन की मदद से ज़्यादा समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और ये हमें 3 पॉइंटों पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब हम अगर फंक्शन, हमें इससे करेंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन दिया है हमारे पास। फंक्शन क्या है हमारे पास? एक ही फंक्शन है, एक ही कंडीशन बन रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो एट x इजकल टू 0 पर, एट x इजकल टू 0। ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो f0, ध्यान से देखना, f0 क्या है? अरे हमें x की जगह 0 रख दिया, तो आंसर क्या आएगा हमारा? x इंटू 0 -3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। अब हमने फंक्शन की वैल्यू तो निकाल ली, अब हम इसी पर x बराबर 0 पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। x बराबर 0 पर इस फंक्शन की क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5x माइनस 3 है। जब हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की जगह क्या करेंगे? 0, तो 5 इंटू 0 -3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -3। तो जब फंक्शन की वैल्यू और इसकी जो लिमिट निकाली है फंक्शन की, ये दोनों मान कैसे हो गए? आपस में बराबर हो गए। फंक्शन की वैल्यू, ये पहला जो फॉर्मूला बताया था मैंने, इसी के हिसाब से देखा जाए तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हुआ? लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स के बराबर हुआ। तो फंक्शन कैसा हो गया? सो
फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एट एक्स इजिकल टू 0। बात समझ में आ गई? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है शुरुआत में जो दिए हैं एनसीईआरटी में, ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अब x बराबर 3 पर निकालें। जब हम x बराबर 3 पर निकालेंगे तो एट एक्स इजिकल टू -3 पर निकालेंगे तो f -3, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। f -3 का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर x था तो 5x आया, यहाँ पर -3 है तो x की ये क्या करेंगे? -3 करेंगे। 5 इंटू -3 -3, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 5 तिया 15 -3 -21। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसकी हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 f(x), तो फंक्शन क्या दिया है हमारे पास? लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन दिया है 5x -3। जब ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे या लिमिट को हटाएंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू -3 लिमिट तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी काफ़ी, तो ये आएगा, सॉरी ये 5 तिया 15 -3 18 होगा। ये कितना होगा? 18 होगा। 5 तिया 15 -3 कितना होगा? 18 होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू हमारी कैसी आई? इक्वल आई। तो फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन की वैल्यू और इसी पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट कैसी आई? आपस में बराबर आई। तो फंक्शन कैसा हो गया? सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू -3। ठीक है, अब एट x इजिकल टू 5 पर देखते हैं। जब हम एट x इजिकल टू 5 पर देखेंगे तो क्या होगा? पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो f(5), सेम काम करेंगे, x की जगह 5 रख देंगे तो 5 इंटू 5 -3, 5 इंटू 5 -3 तो कितना हो जाएगा? 22। जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इजिकल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 5x -3, 5x -3 फंक्शन f(x) था तो फंक्शन क्या दिया है? 5x -3। जब ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो x की जगह कितना रख देंगे? हम 5 रख देंगे तो 5 इंटू 5 -3 तो ये कितना आएगा? 22। ये कितना आएगा? 22। तो क्या हो जाएगा? फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इस लिमिट के बराबर हो जाएगी f(x). और ये जब कंडीशन आ जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है? सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। हम लिमिट निकालने, फिर दोबारा देखते हैं इसे। लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, उसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, ये जो कंडीशन लगती है, ये जब लगती है जब फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग हो। जैसे कंडीशन मतलब कुछ x की वैल्यू पे डिपेंड करे कि x की वैल्यू अगर 1 से कम है या किसी पॉइंट से a से कम है या a से ज़्यादा है, तब जो फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती हैं, तब इससे हम इस फॉर्मूले को लगा के हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एट x बराबर 3 पर f(x) इजिकल टू 2x² -1। हमें इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस सिद्ध करना है। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे?
तो देखो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो एट एक्स इजिकल टू 3, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f3, और f3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर f(x) था तो 2x² माइनस 1 था, f3 होगा तो 2 इंटू 3 का वर्ग, x की जगह 3 रखेंगे केवल, -1, तो ये मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1, और ये कितना होगा 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, 17। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर हम इसकी लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट कौन से पॉइंट पर निकालनी है, x टेंस टू 3 f(x), फंक्शन कौन सा दिया है हमारे पास 2x² माइनस 1, तो लिमिट x टेंस टू 3 2x² माइनस 1। जब हम ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे, इसे सॉल्व तो कर नहीं सकते, केवल फंक्शन है, सादा फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हम इसमें x की जगह 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा हमारा 17। तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन की जो वैल्यू थी वो लिमिट x टेंस टू 3 f(x) के इक्वल आ गई। जब ये दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कैसा हो गया, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कौन से पॉइंट पे, एट x इजिकल टू 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें सततता की जांच करनी है, सततता की जांच करनी है, की जांच करनी है। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है x माइनस 5, x माइनस 5, पहला क्वेश्चन क्या दिया, x माइनस 5। अब इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, एक कंटिन्यूस ही हमारा कहता है, कंटिन्यूटी की जो परिभाषा है वो कहती है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एक जो बहुपद होता है वो प्रत्येक रियल नंबर के लिए, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। बात समझ में आई, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन ही है ये, बहुपद है, तो वो प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। अगर हम इसे जैसे क्या मतलब लैंग्वेज क्या लिखनी है इसके बारे में, तो लिख सकते हैं, और ये क्या है, एक परिभाषित है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए एक परिभाषित बहुपद है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, f(x) प्रत्येक x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए परिभाषित है, परिभाषित है, वह किसी x बराबर c के लिए, x बराबर c के लिए, जब हम किसी पॉइंट x बराबर c पे लेंगे तो इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू c f(x) इजिकल टू fc, और ये वैल्यू कितनी आएगी c माइनस 5। ये fc का अगर मान निकालें, देखो ये f(x) है, fc का मान निकालें तो c माइनस 5 आएगा, अगर हम इसकी लिमिट निकालें तब भी c माइनस 5 आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x की वैल्यू रियल होगी, रियल नंबर होगा, तो फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, 1/f(x) की वैल्यू क्या दी है, 1/x माइनस 5,
x बराबर नॉट इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 5। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये कंटिन्यूस है या नहीं है, और x की जो वैल्यू दी है वो नॉट इक्वल टू 5 दी है। अगर हम x की वैल्यू 5 ले लें तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/5 माइनस 5 1/0, 1/0 वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें अब ये फंक्शन कैसा होगा, x बराबर 5 नहीं है तो प्रत्येक के लिए ये मान देगा। जब x बराबर 5 है तो मान नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। लेकिन x बराबर 5 नहीं है तो ये फंक्शन प्रत्येक मान के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो देखो, एफ एक्स इजकल टू 1/x माइनस 5। x बराबर 5 के लिए, 5 के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। बात समझ में आई। एफ एक्स 1/x माइनस 5, x बराबर 5 के लिए परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो ये 1/0 मिलेगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट वैल्यू आती है। ठीक है, तो एफ एक्स का इस कंडीशन में x बराबर 5 के लिए एफ एक्स का क्या होगा, एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आई। अगर हम एफ एक्स का अस्तित्व नहीं, x बराबर 5 के लिए एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, नॉट डिफाइंड है, इसकी कोई मान नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हम पहले ही मना कर रखा है कि x बराबर 5 नहीं लेना है, x बराबर 5 नहीं लेना है। तो x बराबर 5 पर तो ये कैसा होगा, x बराबर 5 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर के लिए, लेकिन x नॉट इक्वल टू 5। बात समझ में आई नहीं आई। प्रत्येक रियल नंबर तो ले लो, लेकिन x बराबर 5 न लो के लिए फंक्शन कैसा होगा, एफ एक्स कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मान जरूर देगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए x बराबर c बराबर नहीं है 5 के, मतलब हम कौन सा पॉइंट लेंगे, एट x बराबर c नॉट इक्वल टू 5, मतलब जो c का मान है वो 5 के बराबर नहीं है। इसीलिए लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ सी के, और ये होगा 1/c माइनस 5 के लिए। कौन से पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। और इस पॉइंट में एक कंडीशन दे रखी है, बराबर नहीं है 5 के, बराबर नहीं है 5 के। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और देखो यहीं पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5, और इसमें भी एक वैल्यू दे रखी है एक्स नॉट इक्वल टू -5। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बटे एक्स प्लस 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आएगा, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो एट एक्स इजिकल टू सी पर, लेकिन नॉट इक्वल टू -5, ये वैल्यू नहीं लेनी है हमें। तो इस पे अगर हम इसकी लिमिट निकालें तो लिमिट एक्स टेंस टू -5 एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ सी आएगी,
बराबर क्या आएगा, c माइनस 5 आएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन दे रखी है, c की वैल्यू नॉट इक्वल टू -5, ठीक है, -5 नहीं होनी चाहिए, c की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -5 नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट किस पे ले रहे हैं हम, c पे ले रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, mod x माइनस 5। अब ये भी वही सवाल है, सेम है, तो ये भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इन तीनों क्वेश्चनों में क्या है, तीन चारों क्वेश्चनों में क्या है, हमें केवल सततता की जांच करनी है। एक और तरह से देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 दी है, फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, x माइनस 5 दी है। ये फंक्शन क्या है, एक दूसरी तरह से देखते हैं, फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, हमेशा प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज की तरह करा है, इसी वजह से इस टाइप की लैंग्वेज लिख दी है, ठीक है। एक फंक्शन है 1/x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5 दे रखा है, ये भी क्या है, एक ये बहुपद, तो बहुपदों का भागफल। और ये जो एक बीजगणितीय कंटिन्यूटी की जो बीजगणितीय परिभाषा होती है, वो होती है कि दोनों का जब भाव मतलब ऊपर भी कंटिन्यूअस हो, नीचे भी कंटिन्यूअस हो, अंश भी कंटिन्यूअस हो, हर भी कंटिन्यूअस हो, तो वो पूरा फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो उस हिसाब से भी ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है, देख लो, बहुपद क्या होते हैं, चलो, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद होते हैं कि 1 डिग्री में कोई इक्वेशन हो, 2 डिग्री में कोई इक्वेशन हो, ये सब क्या है, बहुपद होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फंक्शन की वैल्यू दी है f(x) इजिकल टू x की पावर n, और ये हमें x बराबर n पर कंटिन्यूअस सिद्ध करना है, x बराबर n पर कंटिन्यूअस सिद्ध करना है। n क्या है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, सेम उसी तरह से करेंगे, जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह क्या करेंगे, n रखेंगे, तो n की पावर n आ जाएगा, हमारा पहला काम हो गया। दूसरे काम में हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू n f(x) इक्वल टू क्या होगा, लिमिट, फंक्शन का मान रखेंगे, फंक्शन कितना दिया है, x की पावर n, जब ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो n की पावर n। तो हम यहाँ देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, लिमिट, इसी पॉइंट पर लिमिट का मान दोनों इक्वल हैं, सो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज कैसा हुआ, कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू n। बात समझ में आई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे काफ़ी आसान थे, काफ़ी ऐसे ही थे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है f(x) इजिकल टू, इसमें दो फंक्शन दिए x 5 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल 1, इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन की जो वैल्यू दी है ये x दी है, एक फंक्शन की वैल्यू 5 दी है, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू x है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। अच्छा, एक ग्राफ के तौर पे देखें, ग्राफ देखते हैं हम, ये x होता है, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y और ये y, ठीक है। ग्राफ तो सब जानते हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे x की वैल्यू जैसे 1 पे लेके देखते हैं तो 1 लगभग यहाँ आएगा, 2 1 2 3 4 5 यहाँ ले लिया, वैसे ही मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो x बराबर 1 पर,
x बराबर 1 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा। x बराबर 1 पर बाई, ये फंक्शन क्या होता है, बाई, मतलब ये ऐसे होता है, बाई बराबर एफ एक्स बराबर फंक्शन पहला काम कर रहा है, अभी पहला काम कर रहा है। तो x बराबर 1 पर बाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अरे x बराबर 1 पर बाई की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 होगी। x बराबर 2 पर बाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 तो लेना ही नहीं है क्योंकि x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 एंड इक्वल 1। तो x बराबर 0 पे कितनी होगी, 0 होगी। -1 पर कितनी होगी, -1 होगी। -2 पर कितनी होगी, -2 होगी। ये -1 -2, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो ये ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इससे ऊपर जाने के लिए देखना, गौर से देखना, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तभी ये फंक्शन काम करेगा। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो फंक्शन क्या काम करेगा, ये वाला काम करेगा। तो x की वैल्यू अगर 1 से थोड़ी सी बड़ी करें तो तुरंत fx या y का मान कहाँ पहुंच जाएगा, 5 पर। 1 2 3 4 5, ये मान यहाँ पर आ जाएगा और 1 से जितनी भी बड़ी होती जाएगी उन सब का मान कहाँ सा जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हुए कुछ समझ में आ रहा है। फंक्शन क्या हुआ, ग्राफ क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ग्राफ क्या हुआ, ब्रेक हो गया। यहाँ पर x बराबर 1 था, x बराबर 0, ये तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं x बराबर 1 पर इस फंक्शन, ये फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। x बराबर 1 पर क्या है, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है। बात समझ में आ गई। चलो इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। बात समझ में आई। x बराबर 1, x बराबर 0, x बराबर 2 पर। ठीक है, हमने 1 पे तो डायरेक्ट ग्राफ से भी दिख रहा है, 1 पे हमारा क्या है, ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा 0 पे देखें, x बराबर 0 पे फंक्शन हमारा पहला ही काम करेगा, ये देख लो। x बराबर 0 पे मान दोनों का कैसा है, बराबर है, हमारा ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, तो x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। x बराबर 2 पे क्या होगा, x बराबर 2 पर हमारी कंडीशन कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि ये मान हमेशा 1 से ऊपर चल रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, 5 देगा, तो इस पर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। एट x इजिकल टू 0 पर, एट x इजिकल टू 0, देखो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जब जरूरत पड़ती है, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू, x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करे, x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए, x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए। x बराबर 0 पे क्या देखना, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, x बराबर 0 पे फंक्शन पहला काम नहीं करेगा, x इज लेस देन 1, x 1 से छोटा है तो पहला फंक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, x बराबर 0 पर पहला फंक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, एफ एक्स बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन कौन सा बचेगा, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, यही तो बचेगा दोनों के लिए, दोनों कंडीशन के लिए। एफ एक्स बराबर क्या बचेगा, यही बचेगा, चाहे लेफ्ट में ले लें चाहे राइट में ले लें। ठीक है, तो इस पे जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 बराबर क्या होगा, 0 आएगा। देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, और इसका मान कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x, और मान कितना आएगा, 0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। बात समझ में आई, फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, एट x इजिकल टू 0। अब हम अगर एट x इजिकल टू 1 पर निकालें, एट x इजिकल टू 1 पर निकालें, तो एट x इजिकल टू 1 पे क्या होगा, अब देखो एट x इजिकल टू 1 पे अगर हम 1 से छोटा लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x होगी।
1 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। यहाँ पर देखना 0 से अगर बड़ा लेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू x होगी, और 0 से छोटा लेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू x होगी। 0 से बड़ा लेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू x होगी, 0 से छोटा लेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू x होगी। एट x बराबर 1 पर 1 से छोटा लेंगे, x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू x होगी, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 5 होगी। अब इसमें हमारे दो फंक्शन बनना है, x बराबर 1 पर, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमारे दोनों फंक्शन काम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। बात समझ में आई? यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो उसके लिए पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो f(x), तो f1 क्या होगा, f1 x बराबर 1, x बराबर 1 पर तो फंक्शन की वैल्यू यही काम करेगी, तो वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये यहाँ पे गौर से देख लेना, थोड़ा नया पॉइंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये नेगेटिव नहीं है, ये एक सिंबल है केवल लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है। इसे हम लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x, ठीक है। और इसे हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी यहाँ पे ऐसे मत लिखो, h टेंस टू 0 f, ये क्या होगा 0 1 माइनस h, 1 माइनस h, ठीक है। ये एक तरह से रट लेना इस बात को, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस। इस लिमिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गौर देने वाली बात है, हमें फंक्शन को इससे चेंज करना है, और ये वैल्यू क्या हुई, 1 से छोटी हुई। h क्या है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, 1 से छोटी हुई, 1 से छोटी मान में, 1 से छोटे मान में ये वाला फंक्शन काम करेगा, 1 से छोटे मान में क्या काम करेगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h आएगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू इस फंक्शन के लिए x दी है, तो f 1 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एच होगी। बात समझ में आई? जब ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो मान 1 आएगा, ऑन टेकिंग लिमिट करेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि h की जगह क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। अब देखते हैं हम राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने की बात है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अच्छा, इसे अगर गौर से देखा जाए, अभी बताया था लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच भी लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका मान निकालें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच, 1 से बड़ा, बताना गौर से, 1 से बड़ा, 1 से बड़े में फंक्शन क्या काम करेगा, 5 काम करेगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5, तो ये मान कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, सो फंक्शन कैसा हो जाएगा, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। बात समझ में आई? अब निकालते हैं एट एक्स इजिकल टू 2 पर। फंक्शन को दोबारा लिख लेते हैं, एफ एक्स इजिकल टू दिया है एक्स 5, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब एट एक्स इजिकल टू 2 पर निकालते हैं, एट एक्स इजिकल टू 2 पे निकालते हैं। जब हम एट एक्स इजिकल टू 2 पे निकालेंगे तो देखना 2 पर, 2 से ज़्यादा यही काम करेगा, 2 से कम यही काम करेगा, क्योंकि जो लिमिट में जो h की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, तो 2 से कम भी यही काम करेगा, 2 से ज़्यादा भी यही काम करेगा, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे इसकी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। दोनों के लिए फंक्शन क्या काम कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 5। बात समझ में आई, लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो f2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 5। लिमिट x टेंस टू 2f(x), तो ये वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट x टेंस टू 2 5, मान कितना आएगा 5। तो ये क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू इस लिमिट के बराबर हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2f(x). बात समझ में आई। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 2 पर। ठीक है दोस्तों, आज मैंने 5 क्वेश्चन कराए, इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है।